नमस्कार। आज हम भारत की दो ऐसी जगहों की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास है और दोनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं। और चट्टानों को तराश कर बनाई गई हमारी प्राचीन वास्तुकला का शायद सबसे शानदार नमूना। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इन गुफाओं के बनने की कहानी, इनकी क्या कहते हैं बेमिसाल कलाकारी, हाँ, और उनके पीछे छिपे मकसद, उस दौर की सोच, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत अजंता से करते हैं। ये औरंगाबाद से कुछ दूर है, वाघोरा नदी के किनारे। हाँ, एक पहाड़ी में वो घोड़े की नाल जैसा आकार है उसका। सही। और देखिए ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं। अच्छा? इन्हें आप प्राचीन भारत की कला, आध्यात्मिकता और मतलब उस समय के जीवन की एक जीती जागती तस्वीर कह सकते हैं। जैसे पत्थर पर उकेर दी गई हो? बिल्कुल, एक तरह से टाइम कैप्सूल है ये। अजंता की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पता चलता है कि ये गुफाएं दो अलग अलग दौर में बनी। हाँ, दो फेजेस में। पहला दौर काफी पुराना है, ईसा पूर्व दूसरी सदी से पहली सदी ईस्वी के बीच का। ये वो समय था जब शुरुआती बौद्ध धर्म, जिसे हीनयान कहते हैं, उसका प्रभाव था। हाँ, हीनयान, यानी वो शुरुआती दौर जहां महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, पर मूर्ति पूजा उतनी नहीं थी। तो मतलब स्तूप वगैरह मिलते होंगे। हाँ, इसीलिए इस दौर की गुफाओं में पूजा के लिए स्तूप मिलेंगे, बुद्ध के प्रतीक के तौर पर, और भिक्षुओं के रहने, ध्यान करने के लिए साधारण कमरे या हॉल। जैसे गुफा नंबर 9, 10। हाँ, ये कुछ गुफाएं उसी शुरुआती दौर की हैं। और फिर कई सदियों का गैप आया और फिर लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हाँ, गुप्त साम्राज्य के समय वहां फिर से काम शुरू हुआ। ये दूसरा दौर था। और इस समय तक तो बौद्ध धर्म का वो महायान रूप विकसित हो चुका था। बिल्कुल, महायान। हाँ। इसमें बुद्ध को देवता की तरह पूजा जाने लगा और बोधिसत्वों की अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो गई। बोधिसत्व मतलब जो खुद बुद्धत्व पाने के रास्ते पर है और दूसरों की मदद करते हैं। सही। तो इस दूसरे दौर की गुफाओं में हमें बुद्ध और बोधिसत्वों की खूबसूरत मूर्तियां और दीवारों पर वो रंगीन चित्रकारी वो बहुतायत में मिलती हैं। गुफा नंबर 1, 2, 16, 17 जैसे। हाँ, ये सब उसी शानवाल दौर की मिसालें हैं। और इस दौर को वाकाटक राजाओं का भी काफी सहारा मिला था, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और सोचिए, एक वक्त ऐसा भी आया जब ये खूबसूरत गुफाएं मानो दुनिया की नजरों से गायब ही हो गई। हाँ, जंगल बढ़ता गया, लोग शायद भूल गए। फिर सदियों बाद 1819 में वो जॉन स्मिथ वाली कहानी। हाँ, वो ब्रिटिश फौजी अफसर शिकार खेलते हुए वहां पहुंच गया, कहते हैं शेर का पीछा कर रहा था, और तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक गुफा का वो नक्काशीदार दरवाजा दिखा। मतलब एक तरह से रीडिस्कवरी हुई। कमाल की बात है। और इन्हें बनाने वाले कौन थे? मतलब किसने बनवाया ये सब? देखिए, बनाने वाले तो मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु और कुशल कारीगर ही थे। अच्छा। लेकिन इन्हें पैसा और सहारा मिलता था उस समय के राजाओं से, अमीर व्यापारियों से, आम भक्तों से भी, जो पुण्य कमाने के लिए दान देते थे। तो ये एक तरह का मिला जुला प्रयास था। हाँ, बिल्कुल, सबका मिला जुला प्रयास। यहाँ की वास्तुकला मतलब बनाने का तरीका वो भी समझने लायक है। कुल मिलाकर करीब 30 गुफाएं हैं, है ना? कुछ अधूरी भी हैं शायद। हाँ, कुछ पूरी नहीं हो पाई। और मोटे तौर पर दो तरह की गुफाएं दिखती हैं। कौन कौन सी? एक है चैत्यगृह। इन्हें आप प्रार्थना हॉल समझ लीजिए। इनके आखिर में एक स्तूप बना होता है और हॉल अक्सर घोड़े की नाल जैसा या आयताकार होता है, जिसमें खंभों की कतारें होती हैं। जैसे गुफा 19 और 26। हाँ, ये बेहतरीन चैत्यगृह के उदाहरण हैं, खासकर दूसरे दौर के। और दूसरे तरह के हैं विहार। विहार मतलब रहने की जगह। हाँ, असल में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के मठ थे ये। इनमें एक बड़ा सा सेंट्रल हॉल होता था, जिसके चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियां बनी होती थीं भिक्षुओं के रहने के लिए। कई विहारों में अंदर एक छोटा पूजा स्थल भी होता था, जहां बुद्ध की मूर्ति रखी होती थी। और कला, अजंता की असली पहचान तो शायद यहाँ की पेंटिंग्स हैं, वो दीवार पर बने चित्र। वो हाँ, दीवारों और छतों पर हर जगह कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ये ज्यादातर जातक कथाएं हैं ना, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। हाँ, जातक कथाएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। अच्छा। इनके जरिए बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे करुणा, दया, त्याग, अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म, इन सब को समझाया गया है। मतलब चित्रों के माध्यम से शिक्षा। बिल्कुल। और ये चित्र उस समय के समाज, पहनावे, रीति रिवाजों की भी झलक देते हैं। जैसे वो एक मशहूर चित्र है मरणासन्न राजकुमारी का।
हाँ, मैंने देखा है। और वो हाथ में कमल लिए बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र, कितनी शांति है उसमें। बिल्कुल, शांति और करुणा का प्रतीक। तो ये चित्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, इनका एक गहरा मकसद था। क्या मकसद था? देखिए, इन गुफाओं को बनाने की एक वजह यह भी थी कि बारिश के मौसम में जब घूमना फिरना मुश्किल होता था, तब बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर रुकते थे। अच्छा, मॉनसून रिट्रीट जैसा। हाँ, ध्यान करते थे, अध्ययन करते थे। ये उनके लिए एक तरह के मठवासी आश्रम थे। और ये चित्र, ये उन लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, या नए भिक्षुओं के लिए एक खुली किताब की तरह। सही कहा। चित्रों को देखकर वो कहानियां और उनसे जुड़ी नैतिक शिक्षाएं आसानी से समझ सकते थे। ये तो कमाल की बात है। और इन चित्रों को बनाने का तरीका भी खास था। वो फ्रेस्को सेको, क्या है ये? हाँ, फ्रेस्को सेको। इसका मतलब है कि दीवार पर पहले मिट्टी, गोबर और चावल की भूसी जैसी चीजों का लेप लगाया जाता था। अच्छा, एक बेस तैयार करते थे। हाँ, फिर उस पर चूने का पतला प्लास्टर। और जब ये प्लास्टर सूख जाता था, तब उस पर प्राकृतिक रंगों से, जैसे पत्थर, खनिज, पौधों से बने रंगों से चित्रकारी की जाती थी। सूखे प्लास्टर पर, इसीलिए फ्रेस्को। बिल्कुल। और ये रंग इतने पक्के थे कि आज भी, सोचिए, 1000-1500 साल बाद भी हम उनकी खूबसूरती देख सकते हैं। बारीकी देखिए उनमें, हर भाव, हर गहना, कपड़ों की सलवटें तक साफ दिखती हैं। वाकई, अजंता की दुनिया तो अपने आप में खो जाने वाली है। शांत, ध्यानमग्न और कला से भरपूर। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ से निकलकर करीब 100 किलोमीटर दूर चलें, तो हम पहुँचते हैं एलोरा। और वहाँ पहुँचते ही लगता है कि माहौल कुछ अलग है, कहानी कुछ और है। बिल्कुल सही। एलोरा पहुंचते ही सबसे बड़ा फर्क जो नजर आता है, वो है धार्मिक विविधता। हाँ, ये सबसे बड़ा अंतर है। अजंता जहां पूरी तरह बौद्ध धर्म को समर्पित है, वहीं एलोरा में हमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक साथ मिलती हैं। ये अपने आप में भारत की वो गंगा जमनी तहजीब और उस दौर की धार्मिक सहनशीलता का एक अद्भुत प्रमाण है ना? निस्संदेह। और इनका समय ये अजंता के बाद बनी। ठीक है। हाँ, एलोरा का निर्माण काल मुख्य रूप से 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का माना जाता है। यानी अजंता का काम खत्म होने के आसपास यहाँ शुरू हुआ। लगभग वैसा ही। यहाँ कुल 34 मुख्य गुफाएं हैं, जो एक सीधी कतार में पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। अच्छा, एक लाइन में। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये एक क्रम में बनी है। दक्षिण की तरफ गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, करीब 5वीं से 7वीं सदी। फिर बीच में गुफा नंबर 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं, खासकर 7वीं से 9वीं सदी राष्ट्रकूट राजाओं के समय। और फिर उत्तर की तरफ गुफा नंबर 30 से 34 जैन गुफाएं हैं, करीब 9वीं से 10वीं सदी यादव वंश के समय। क्या बात है। मतलब तीनों धर्म एक साथ एक ही जगह पर। और एलोरा का नाम लेते ही जाहिर है जिसका ख्याल सबसे पहले आता है गुफा नंबर 16, कैलाश मंदिर। हाँ, कैलाश मंदिर। इसके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। बिल्कुल। कैलाश मंदिर भारतीय रॉकेट वास्तुकला का शिखर है, एपिटमी है। सोचिए, ये कोई बनी बनाई इमारत नहीं है। हाँ, ये बात समझनी जरूरी है। बल्कि एक पूरी की पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर, काट छाट कर इस मंदिर को निकाला गया है। ऊपर से नीचे, ये कैसे संभव हुआ होगा? यही तो चमत्कार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक ही चट्टान से बना ढांचा। अनुमान है कि लाखों टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। लाखों टन? और ये भगवान शिव को समर्पित है? हाँ, ये मंदिर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का प्रतीक है। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। इसमें एक मुख्य मंदिर है, नंदी मंडप है, प्रवेश द्वार है, चारों तरफ गलियारे हैं। सब कुछ उसी एक चट्टान से तराशा गया है। और दीवारों पर भी नक्काशी है, भरी पड़ी है। रामायण, महाभारत, शिव पुराण की कहानियों को उकेरा गया है। इसकी भव्यता, इसकी बारीकी, इसका पैमाना, आज की तकनीक से भी ऐसा कुछ बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। सही में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। बिल्कुल। कैलाश मंदिर के अलावा भी हिंदू गुफाओं में बहुत कुछ देखने लायक है। अरे हाँ, बिल्कुल। गुफा नंबर 15, जिसे दशावतार गुफा कहते हैं, वो भी बहुत शानदार है। उसमें विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। दशावतार गुफा। हाँ। फिर गुफा नंबर 21 रामेश्वर और 29 धुमारलेना, ये भी शिव को समर्पित भव्य गुफाएं हैं। विशाल मूर्तियां, कमाल की नक्काशी।
इन गुफाओं में उस समय की हिंदू पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं की शक्ति और महिमा का चित्रण है। और बौद्ध और जैन गुफाएं कैसी हैं एलोरा में? बौद्ध गुफाएं ज्यादातर विहार हैं, जैसे अजंता में थे, लेकिन कुछ बड़ी और भव्य भी हैं, जैसे गुफा नंबर 5, वो एक बहुत बड़ा हॉल है, या गुफा नंबर 10, विश्वकर्मा गुफा, वो एक सुंदर चैत्यगृह है जिसमें बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। विश्वकर्मा गुफा, कारीगरों के देवता के नाम पर। हाँ, और जैन गुफाएं थोड़ी बाद की हैं, 9वीं-10वीं सदी की। वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी छोटी हैं, लेकिन उनमें भी तीर्थंकरों की, जैसे पार्श्वनाथ और महावीर की सुंदर मूर्तियां और बारीक नक्काशी मिलती है। जैसे गुफा 32, इंद्र सभा। हाँ, इंद्र सभा, और 33, जगन्नाथ सभा, ये काफी मशहूर हैं। तो एलोरा का मकसद क्या था? क्या ये भी सिर्फ पूजा पाठ और मठों के लिए बनी थी या कुछ और भी था? देखिए, पूजा स्थल और मठ होना तो एक मकसद था ही, खासकर बौद्ध और जैन गुफाओं का। लेकिन एलोरा, खासकर वो विशाल हिंदू गुफाएं और कैलाश मंदिर, वो सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं थे। तो फिर? वो उस समय के शासकों, खासकर राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति, उनकी शान-ओ-शौकत, उनके कला प्रेम का भी प्रदर्शन थे। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर निर्माण करवाना। हाँ, ये तो राजा की ताकत दिखाता है। बिल्कुल, ये उनकी राजसी ताकत और भक्ति दोनों को दिखाता था। ये एक तरह से उनकी विरासत को पत्थर में अमर करने का तरीका था। ये दिलचस्प बात है। तो अगर हम दोनों जगहों को, मतलब अजंता और एलोरा को साथ रखकर देखें, तो क्या मुख्य बातें या फर्क उभर कर सामने आते हैं? ये शायद सुनने वालों के लिए जानना अच्छा रहेगा। हाँ, ये तुलना करना अच्छा रहेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो धर्म का ही है, जैसा हमने कहा। हाँ, अजंता सिर्फ बौद्ध और एलोरा 3 धर्मों का संगम, बौद्ध, हिंदू और जैन। ये एलोरा को एक अनोखी पहचान देता है ना। बिल्कुल। दूसरा फर्क समय का। हाँ, अजंता का काम पहले शुरू हुआ ईसा पूर्व 2री सदी से और करीब 6ठी सदी तक चला। और एलोरा उसके बाद 6ठी सदी से 10वीं सदी तक। तो एलोरा हमें भारतीय कला और वास्तुकला के अगले चरण की झलक दिखाती है। ठीक है। और तीसरा फर्क शायद कला के तरीके में। हाँ, ये महत्वपूर्ण फर्क है। अजंता की मुख्य पहचान क्या है? उसके अद्भुत भित्ति चित्र, वो दीवार पर बनी पेंटिंग्स। हाँ, पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है अजंता। हालांकि वहां मूर्तियां भी हैं, पर दुनिया भर में अजंता अपनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। वहीं एलोरा में जोर मूर्तिकला और वास्तुकला पर है। पेंटिंग्स नहीं है एलोरा में। थी, कभी रही होंगी, लेकिन आज बहुत कम बची हैं। एलोरा की पहचान है उसकी विशाल और बारीक नक्काशी, और खासकर कैलाश मंदिर जैसा वास्तुशिल्प का चमत्कार। तो अजंता मतलब पेंटिंग, एलोरा मतलब स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, मोटे तौर पे। हाँ, कह सकते हैं। और शायद उनके बनने के पीछे के इरादे में भी थोड़ा फर्क था। कैसा फर्क? जैसा हमने बात की, अजंता मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए एकांत में ध्यान, अध्ययन और रहने की जगह थी, एक मठावासी केंद्र। वहां की कला भी उसी माहौल को दर्शाती है, शांत, आध्यात्मिक, शिक्षाप्रद। और एलोरा? एलोरा में भी मठ थे, लेकिन वहां पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों पर ज्यादा जोर लगता है, खासकर हिंदू और जैन गुफाओं में। और जैसा मैंने कहा, एलोरा में शाही शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन भी एक अहम पहलू था, जो अजंता में उतना मुखर नहीं है। हाँ, उतना नहीं। तो संक्षेप में कहें तो अजंता हमें प्राचीन भारतीय चित्रकला का सबसे बेहतरीन और पुराना खजाना दिखाती है। हाँ, और उस दौर के बौद्ध जीवन और विचारों में झांकने का मौका देती है। और एलोरा हमें दिखाती है कि भारतीय कारीगर पत्थर को कैसे जीवंत कर सकते थे, कैसे वे विशाल पैमाने पर सोच सकते थे, और इंजीनियरिंग के कैसे हैरतअंगेज कारनामे कर सकते थे। साथ ही ये उस दौर के भारत की धार्मिक विविधता और सह अस्तित्व की कहानी भी कहती है। दोनों मिलकर भारतीय संस्कृति की गहराई, कलात्मक ऊंचाई और आध्यात्मिक खोज का एक पूरा अध्याय बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। वाकई हमने देखा कि कैसे अजंता अपनी खामोश गुफाओं में रंगों और कहानियों के जरिए बौद्ध धर्म के शांत संदेश देती है। वहीं एलोरा अपनी भव्यता, अपनी विशाल मूर्तियों और 3 धर्मों के संगम से हमें हैरान कर देती है। खासकर कैलाश मंदिर के साथ दोनों का अपना अपना जादू है, अपनी अपनी कहानी। बिल्कुल। और जो लोग भारत के इतिहास, कला और अध्यात्म को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह है किसी खजाने से कम नहीं है। ये सिर्फ पत्थर और मूर्तियां नहीं है। नहीं, ये हमारे अतीत से सीधा संवाद करने का जरिया है। यहाँ की हर चट्टान, हर मूर्ति, हर बचा हुआ रंग
हमें उस समय के लोगों, उनकी आस्थाओं, उनके हुनर, उनकी दुनिया के बारे में कुछ बताता है। बस हमें ध्यान से सुनने और देखने की जरूरत है। हाँ, जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। जरूर। इन अविश्वसनीय विशाल संरचनाओं को बनाने के पीछे की असली प्रेरणा क्या रही होगी? क्या ये सिर्फ अटूट धार्मिक विश्वास था जिसने कारीगरों को दशकों तक पीढ़ी दर पीढ़ी छेनी हथौड़ी चलाने की ताकत दी? या इसमें अपनी सत्ता, अपनी ताकत, अपनी कलात्मक श्रेष्ठता को दुनिया को दिखाने की मानवीय इच्छा भी उतनी ही प्रबल थी? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हो। क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है शायद दोनों ही बातें थी। खैर, उम्मीद है अजंता और एलोरा की इन शानदार गुफाओं की हमारी ये पड़ताल आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। बेशक, ये विषय इतना गहरा है कि इस पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। हाँ, बातें तो और भी हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।